फ्रेंड्स, इस समय देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा है। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव पर पेश की गई रिपोर्ट पर मुहर लगा दी है। मोदी सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल पेश किया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही इसे लेकर बार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। लोकसभा में भाजपा के बाद सबसे बड़ी दो पार्टियों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इसे लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो इस फैसले को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अखिलेश ने पूछा कि किसी राज्य में भाजपा चयनित सरकार गिराती है तो उसके साथ पूरे देश में चुनाव कराए जाएंगे। यह भी पूछा कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने के बाद पंचायत से लेकर यानी ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के सभी चुनाव एक साथ होंगे या सरकार त्योहार और मौसम के बहाने अपनी हार जीत के आधार पर सुविधानुसार व्यवस्था करेगी। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कई सवालों को उठाया है। उन्होंने लिखा है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन सिद्धांत के रूप में है तो कृपया स्पष्ट किया जाए कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के सभी ग्राम टाउन नगर निकायों के चुनाव भी साथ ही होंगे या फिर त्योहारों और मौसम के बहाने सरकार की हार जीत की व्यवस्था बनाने के लिए अपनी सुविधानुसार। उन्होंने एक्स पर अपनी लंबी पोस्ट में आगे लिखा कि भाजपा जब बीच में किसी राज्य की चयनित सरकार गिरवाएगी तो क्या पूरे देश के चुनाव फिर से होंगे? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर क्या जनता की चुनी सरकार को वापस आने के लिए अगले आम चुनाव तक का इंतजार करना पड़ेगा या फिर पूरे देश में फिर से चुनाव होगा? इसको लागू करने के लिए जो संवैधानिक संशोधन करने होंगे उनकी कोई समय सीमा निर्धारित की गई है या ये भी महिला आरक्षण की तरह भविष्य के ठंडे बस्ते में डालने के लिए उछाला गया एक जुमला भर है? कहीं ये योजना चुनावों का निजीकरण करके परिणाम बदलने की तो नहीं है? ऐसी आशंका इसलिए जन्म ले रही है क्योंकि कल को सरकार ये कहेगी कि इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराने के लिए उनके पास मानवीय व अन्य जरूरी संसाधन ही नहीं है, इसलिए हम चुनाव कराने का काम भी ठेके पर दे रहे हैं। आगे उन्होंने लिखा कि जनता का सुझाव है कि भाजपा सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर जिले नगर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के चुनावों को एक साथ करके दिखाए, फिर पूरे देश की बात करे। चलते चलते जनता यह भी पूछ रही है कि आपके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अब तक क्यों नहीं हो पा रहा है, जबकि सुना तो ये है कि वहाँ तो वन पर्सन वन ओपिनियन ही चलती है। कहीं कमजोर हो चुकी भाजपा में अब टू पर्सन्स टू ओपिनियंस का झगड़ा तो नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी योजना एक देश एक चुनाव पर यूपी की पूर्व सीएम और बसपा प्रमुख मायावती ने अपना समर्थन दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए इसे सकारात्मक कदम बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि एक देश एक चुनाव की व्यवस्था के तहत देश में लोकसभा विधानसभा व स्थानीय निकाय का चुनाव एक साथ कराने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आज दी गई मंजूरी पर हमारी पार्टी का स्टैंड सकारात्मक है, लेकिन इसका उद्देश्य देश व जनहित में होना जरूरी है।